तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार है। आप लोग को जितना अभी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार में होने वाला है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर का, तो आप लोग ये सारे टॉपिक को ज़रूर देखें, समझ गए। मैं ये सेशन जो है 24 से 25 के लिए करा रहा हूँ, लेकिन जो भी अभी टॉपिक करा रहा हूँ उसको आप लोग देखते चलिए, ठीक है। देखिए, पिछले सप्ताह में मात्र एक ही वीडियो आया था, समझ गए ना। 22वां नंबर के जो सीरीज हुआ था, मात्र एक ही वीडियो आया था, वो बायो साइंस का आया था, ठीक है। तो बायो साइंस का वीडियो एक आया था, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आ पाया उस सप्ताह में। तो इस सप्ताह में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, 22वां नंबर का सीरीज। तो बायो साइंस का तो करा ही दिए थे। अब हम लोग सेकेंड पेपर जो कि बिहेवियर साइंस होता है उसका हम लोग देखते हैं 22वां नंबर का सीरीज, ठीक है। फिर इसके बाद फंडामेंटल और कम्युनिटी तीनों देख लेंगे, उसके बाद जो है आपका 22 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट की परिभाषा। कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम लोग संघर्ष बोलते हैं, द्वंद्व बोलते हैं, ठीक है ना, अंतर्द्वंद। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट के मतलब होता है संघर्ष, द्वंद्व। तो द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? जब दो तरह के सिचुएशन उत्पन्न होता है तभी तो द्वंद्व उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और यह पूर्ण रूप से जो है मानसिक प्रक्रिया है, मन में चलने वाला प्रक्रिया है, ठीक है। तो संघर्ष जब किसी व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक विपरीत इच्छाएं, लक्ष्य या विकल्प होते हैं और वह निर्णय नहीं ले पाता है, तो इस स्थिति को कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष कहते हैं, ठीक है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट अंतर्द्वंद होता क्या है? होता यह है, मान गए एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसके सामने जो है एक ही समय पर, ठीक है ना, एक ही समय पर दो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाए, दो अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न हो जाए, लक्ष्य हो जाए, या दो ऐसे ऐसे चीज़ें है, विकल्प है जिसको व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, जिसको चुनने में समस्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस स्थिति में व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इसे अंतर्द्वंद कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। बात समझ गए? तो आपके सामने अगर कोई पूछे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, संघर्ष या अंतर्द्वंद क्या होता है, सीधा कहिए कि भाई जो कोई भी व्यक्ति के अंदर एक ही समय में दो अलग अलग इच्छा भी हो सकता है, लक्ष्य भी हो सकता है, विकल्प भी हो सकता है, वह दो हो, ठीक है, और उसको व्यक्ति को दोनों में से कोई एक चुनने में समस्या है, निर्णय लेने नहीं ले पाता है कि हमें इन दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए, और उस स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है, हम संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जिसे कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। बात समझ गए? तो यही अपन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आसान भाषा में इसे समझे तो यह एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है, कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें व्यक्ति को तनाव, चिंता और असमंजस महसूस होता है। यह इसीलिए महसूस होता है क्योंकि व्यक्ति के एक ही समय पर दो ऐसे जो है इच्छा, लक्ष्य या विकल्प आ जाते हैं, जिसे व्यक्ति सेलेक्ट नहीं कर पाता है, नहीं चुन पाता है कि उसे किसके साथ जाना चाहिए या किसके साथ नहीं जाना चाहिए, और इसी स्थिति को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आप जाहिर सी देखते होंगे कि आपके सामने एक ही समय पर दो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है कि व्यक्ति इधर उधर असमंजस में पड़ने लगता है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, पहले क्या नहीं करें, ठीक है। दोनों प्रायोरिटी है, लेकिन क्या करें समझ नहीं आता है, और उसी स्थिति को हम लोग संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। आगे है कॉन्फ्लिक्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार, यानी साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, उनके अनुसार कॉन्फ्लिक्ट एक आंतरिक, एक इंटरनल प्रक्रिया है जो अंदर चलता है, जो मन में चलता है। व्यक्ति के मोटिव्स आपस में टकराते हैं, यानी वही लक्ष्य, इच्छाएं या विकल्प आपस में टकराते हैं। टकराएंगे कब? जब दो स्थिति या दो विकल्प या दो तरह की इच्छाएं एक साथ आएगा तभी ना आपस में टकराएगा। तो वही व्यक्ति के मोटिव्स आपस में टकराते हैं। यह स्थिति डिसीजन मेकिंग को कठिन बना देता है। जब आपके दिमाग में, मन में दो तरह की बातें चलने लगे, दो तरह के सिचुएशन आ जाए, दो तरह के लक्ष्य आ जाए या दो तरह के ऑप्शन आ जाए, जिससे आप चुनने में, डिसीजन करने में आपको कठिन उत्पन्न होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? तो वही कहता है कॉन्फ्लिक्ट एक आंतरिक है, मोटिव्स आपस में टकराते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है, दो बातें टकराते हैं, जिससे व्यक्ति को इस स्थिति में डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में कठिन होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो यही जो है आपका मनोवैज्ञानिक का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट का मैं विशेषता कहूँ, अंतर्द्वंद की या संघर्ष जो भी कहिए इसे, इसका मैं विशेषता कहूँ, कैरेक्टरिस्ट मैं आपको बताऊँ तो
जो कॉन्फ्लिक्ट है यह मानसिक तनाव मेंटल स्ट्रेस उत्पन्न करता है। इसका विशेषता ये है, देखिए विशेषता किसी भी व्यक्ति के बारे में निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। विशेषता ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छाई चीज़ को ही विशेषता बोलते हैं, बुराई को भी विशेषता और अच्छे चीज़ को भी विशेषता। विशेषता कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट की विशेषता ये है कि यह मानसिक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, तनाव पैदा करता है, व्यक्ति अंदर से परेशान रहता है। व्यक्ति दो तरह के जब सिचुएशन आ जाता है, जब हैंडल नहीं कर पाता है, नहीं सिचुएशन को संभाल पाता है, दोनों में से किसके साथ हमें जाना है, कौन सा चुनना है, तो व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न होने लगता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का एक विशेषता है कि यह तनाव उत्पन्न करता है व्यक्ति के अंदर, मानसिक तनाव, ठीक है, जिससे व्यक्ति अंदर से परेशान रहता है। ठीक है। दुविधा, कन्फ्यूजन। अब आपके सामने दो तरह के सिचुएशन आ जाए, दो विकल्प आ जाए या दो तरह के लक्ष्य आ जाए। अब आपको एक लेवल में, ठीक है ना, एक ही लेवल के दो अलग अलग जो है जॉब ऑफर लेटर आ जाए। ठीक है, आपको दो अलग अलग, रेलवे का भी ऑफर लेटर आ जाए नर्सिंग का, और एम्स का भी नर्सिंग का ऑफर लेटर आ जाए, तो दोनों केंद्र सरकार का, दोनों बढ़िया जॉब है। अब आप यहाँ पे दुविधा में पड़ गए, ठीक है, दुविधा कन्फ्यूजन में पड़ गए कि हम नॉर्सेट ज्वाइन करें या रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ज्वाइन करें, कौन ज्वाइन करें। तो यही कन्फ्यूजन, दो तरह के सिचुएशन जहाँ भी आ जाए वो कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व पैदा करता है, और उस स्थिति में दुविधा कन्फ्यूजन में व्यक्ति रहता है। तो इसका विशेषता एक ये भी है कि यह दुविधा कन्फ्यूजन भी करता है, पैदा करता है। सही और गलत का निर्णय कठिन हो जाता है कि हमें क्या करना है, जिससे दुविधा उत्पन्न हो जाता है। अनिश्चितता यानी अनसर्टनिटी, अनिश्चितता यहाँ पे होता है, अनसर्टनिटी होता है। ठीक है, व्यक्ति को भविष्य की चिंता रहती है। जब दो तरह के सिचुएशन, दो तरह के बातें या दो तरह के कुछ भी दो तरह के मन में आने लगे एक ही साथ, तो फिर उससे अनिश्चितता भी उत्पन्न होता है। व्यक्ति भविष्य को लेकर भी चिंता रहता है कि हम अगर इन दोनों में से कोई एक को चुने और एक छोड़ दिए तो भविष्य में क्या होगा, कहीं भविष्य में जो हम अभी छोड़ दिए हैं वही भविष्य में आगे मेरा काम न पड़ जाए। तो व्यक्ति अनसर्टिनिटी जो है ये उत्पन्न करता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। भावनात्मक इस अस्थिरता, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। अब इससे होता यह है कि इससे भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति अस्थिर रहता है, स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, जैसे जल्दी गुस्सा आना, डर जाना, चिंता होना, यह सब कॉन्फ्लिक्ट का विशेषता है कि यह भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति को स्थिर रहने नहीं देता है। व्यक्ति जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति डिसीजन नहीं कर पाएगा, दो तरह के बातें, दो तरह के विचार, दो तरह के लक्ष्य एक ही साथ आ जाएगा, टकराएगा आपस में, तो व्यक्ति को गुस्सा आएगा। व्यक्ति डर जाएगा कि हम इसमें से कोई एक ऐसा गलती नहीं कर दे कि हमारा जो है भविष्य को लेकर दिक्कत हो जाए, चिंता सताने लगता है, तमाम चीज़ें जो है आने लगता है जब दो तरह की बातें एक ही समय पर आ जाए। तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी होता है, बार बार निर्णय बदलना। अब ऐसे सिचुएशन में होता यह है कि व्यक्ति बार बार निर्णय अपना बदलता है, तो ये भी एक विशेषता है। तो कॉन्फ्लिक्ट के विशेषता सब जो है मानसिक क्रिया वाला ही होगा, जैसे मानसिक तनाव उत्पन्न करना, ये भी इसका विशेषता है। दुविधा उत्पन्न करना, ये भी इसका विशेषता है। अनिश्चितता बना हुआ रहता है इस कंडीशन में, तो ये भी इसका एक विशेषता है। इसका विशेषता ये भी है कि यह व्यक्ति को भावनात्मक रूप से स्टेबल नहीं, अस्थिर रहने देता है। व्यक्ति बार बार निर्णय बदलता है, तो कॉन्फ्लिक्ट का एक विशेषता ये भी है कि कॉन्फ्लिक्ट में व्यक्ति बार बार अपने निर्णय बदलता है। ठीक है, कभी उस के साथ, कभी उस विचार के साथ, कभी उस लक्ष्य के साथ, तो कभी उस लक्ष्य के साथ। तो यही जो है इसकी विशेषता होती है, याद रखिएगा। ओके। कॉन्फ्लिक्ट के प्रकार, देखिए द्वंद्व जो होता है, तो यही चीज़ें हैं। कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी टकराव भी होता है, संघर्ष भी होता है, द्वंद्व भी होता है। ठीक है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपसे अगर टकराव भी दे देगा तो टकराव का मतलब ही वही होता है, मतलब दो ऐसे चीज़ें, दो ऐसे सिचुएशन, दो ऐसे बातें, दो ऐसे लक्ष्य, कोई भी दो ऐसा चीज़, सिचुएशन, चीज़ें होगा जो आपस में व्यक्ति को टकराव देता है, टकराता है आपस में। और जब ये दोनों आपस में एक ही साथ आता है तो व्यक्ति को समस्या हो जाता है सेलेक्ट करने में, चुनने में, या किस सिचुएशन के साथ जाना है, व्यक्ति को समस्या होने लगता है। ठीक है, तो समस्या होता है। तो वो सारा विशेषता मैं बता दिया कि कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या उत्पन्न करता है, विशेषता बता दिया। अब हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ाते हैं, आपको टाइप्स बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व के क्या जो है प्रकार होता है, कितने प्रकार होता है, संघर्ष का कितने प्रकार होता है। ठीक है, देखिए पहला प्रकार द्वंद्व का या संघर्ष का जो है
अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट यानी आकर्षण आकर्षण संघर्ष। अप्रोच अप्रोच, ध्यान से देखिए, 2 बार अप्रोच है, 2 बार अप्रोच है, आकर्षण आकर्षण संघर्ष। तो जब अप्रोच अप्रोच दोनों सेम संघर्ष का होगा तो यहाँ पे देखिए, जब व्यक्ति 2 अच्छे विकल्प में से एक चुनना होता है, उदाहरण सरकारी नौकरी बनाम प्राइवेट नौकरी, 2 अच्छे कॉलेज में एडमिशन, इसमें तनाव कम होता है क्योंकि दोनों विकल्प अच्छे होते हैं। देखिए, अप्रोच अप्रोच का मतलब है कि दोनों एक ही तरह का होगा, है दो तरह के लक्ष्य है, 2 तरह के विचारे आएगा, लेकिन दोनों एक तरह के होगा, दोनों अप्रोचेबल होगा, जो आपको आकर्षण करेगा कि इसमें से कौन किसके साथ जाए। तो अप्रोच अप्रोच वाला है, नाम से ही है आकर्षण आकर्षण संघर्ष। इसमें कॉन्फ्लिक्ट में आपको अप्रोच करेगा, जिसके अंदर अगर 2 तरह की बातें आएगा तो अप्रोच अप्रोच वाला में अच्छे 2 तरह के चीज़ें आएगा, 2 तरह के अच्छे सिचुएशन आएगा, जिसमें ज़्यादा समस्या सेलेक्ट करने में नहीं होगा, दोनों में से कोई एक आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों अप्रोचेबल होता है, आकर्षण वाला होता है, जब व्यक्ति 2 अच्छे विकल्पों में से एक चुनना होता है, ठीक है। तो इसीलिए अप्रोच अप्रोच अच्छा माना जाता है, दोनों आसान होता है, दोनों तरह के, लेकिन यहाँ पे दोनों जो बातें होती है, दोनों विकल्प जो होती है वो अच्छे होता है। जैसे एक सरकारी नौकरी है, एक प्राइवेट नौकरी है, तो आसानी से लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाएगा, ठीक है। 2 अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है, तो लोग आसानी से जो है सरकारी कॉलेज की तरफ जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 2 अच्छे विकल्प मिलता है, जिसमें आसान होता है, दोनों अप्रोच ही कर रहा है, प्राइवेट वाला भी और सरकारी वाला भी। लेकिन प्राइवेट नौकरी कोई क्यों करना चाहेगा, जब सरकारी मिलेगा तो आराम से सरकारी के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे समस्या नहीं उत्पन्न हुआ, आराम से व्यक्ति सरकारी के साथ चला गया, ठीक है। तो ज़्यादा हुआ क्योंकि दोनों अप्रोच कर रहा है कि आप आइए इधर नौकरी कीजिए, प्राइवेट वाला कर रहा है आप आइए इधर नौकरी कीजिए। तो व्यक्ति को चुनना है तो हमें भाई सरकारी चुनना है, कोई भी प्राइवेट को नहीं चुनेगा, सरकारी की तरफ चला गया। तो इसीलिए इसे चुनना आसान होता है, क्योंकि दोनों अप्रोच कर रहा है आपको, दोनों आपको टकरा नहीं रहा है, ठीक है। चलिए ये समझ गए, इसमें तनाव कम होता है क्योंकि दोनों विकल्प अच्छे होते हैं और दोनों में से जो सबसे अच्छा होता है उसके साथ व्यक्ति चला जाता है। प्राइवेट नौकरी भी तो अच्छा ही होता है, अच्छा सैलरी देता है, लेकिन दोनों में से हमें जो बढ़िया मिले हम उसके साथ चले जाते हैं। तो अप्रोच को पॉजिटिव की तरह माना जाता है। अब वहाँ पे 2 अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट जो था आकर्षण वाला, जहाँ पे अप्रोच आपको कर रहा था कि आइए आप एडमिशन लीजिए या नौकरी कीजिए या जो भी करना है, चलिए सिनेमा देखिए, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो प्रकार है यह अवॉइडेबल है, ठीक है। यहाँ पे नकारने वाला, ऐसा विचार ऐसा विकल्प जो गड़बड़ हो, जो नकारने वाला हो, लेकिन दोनों आएगा, आपको एक चुनना है। वहाँ पे दोनों आपको में फ़ायदा मिल रहा था, दोनों में अगर एज फॉर एग्जांपल अगर एडमिशन लेना है हमें, प्राइवेट सरकारी कॉलेज है, जो हमें पसंद होगा चले जाएंगे, सरकारी नौकरी है प्राइवेट नौकरी है, जहाँ हमको अच्छा लगेगा चले जाएंगे, ठीक है ना। उसमें बस हमको अपना तय करके चला जाना है, क्योंकि दोनों से पॉजिटिव बात ही था, दोनों से ही अच्छा ही चीज़ था। लेकिन यहाँ पे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है परिहार संघर्ष, यानी यहाँ पे अवॉइडेबल है नकारात्मक यानी नकारने वाला, यानी बुरी चीज़ों का जो है कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, संघर्ष है। यहाँ पे व्यक्ति को जो 2 विकल्प होते हैं, 2 बुरे विकल्प होते हैं और उनमें से एक चुनना होता है, ठीक है। अप्रोच में 2 विकल्प था, अब वो 2 विकल्प में हो सकता है 2 बातें भी हो, 2 तरह की विचार भी हो, 2 तरह के लक्ष्य भी हो या 2 तरह के विकल्प भी हो। लेकिन यहाँ पे जो 2 विकल्प है यह अवॉइडेबल है, लेकिन उस अवॉइडेबल में से भी आपको चुनना है। 2 में से अब हम आपको कह दिए कि ये एक तरह कांटा है, ठीक है, और एक तरह शीशा है। एक तरह मैं शीशा फोड़कर चुभा दिया ज़मीन में, और एक तरह हम आपको कांटे बिछा दिए। अब हम आपको बोले 2 तरह के सिचुएशन आ गया, अब हम आपको दोनों तरह दे दिए। अब कोई भी व्यक्ति न कांटा पर जाना चाहेगा और न शीशा पर जाना चाहेगा, शीशा से होकर जाना चाहेगा, लेकिन शर्त है कि आपको दोनों में से कोई एक चुनना है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति पहले फर्स्ट रिएक्शन में तो कोई भी ये कहेगा कि हम भाई दोनों में से किसी पर नहीं जाएंगे, नकार देगा, कोई भी नकार देगा है कि नहीं। तो नकार देगा मतलब अवॉइड है। लेकिन
नकार तो देंगे फर्स्ट रिएक्शन में, लेकिन हम कह दिए कि नहीं, दोनों में से किसी एक को आपको चुनना ही होगा, भले ही आप जोन सा चुन ले, इसमें से आपको जो अच्छा लगे चुन लीजिए। तो भाई यहाँ तो अच्छा की बात ही नहीं है, इधर भी कांटा है और इधर भी शीशा है, दोनों में से किसी पर चलेंगे तो चुभेगा ही चुभेगा। तो कुल मिला के व्यक्ति के सामने दो ऐसे विकल्प होते हैं जिसको दोनों में से कोई नहीं व्यक्ति चाहता है कि हम ये चुने। बुरे विकल्प होते हैं, लेकिन उनमें से एक चुनना ही पड़ता है, ठीक है। व्यक्ति दोनों में से दोनों को अवॉइड करने के लिए रेडी है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई एक चुनना ही पड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको दो लक्ष्य है, आप दो लक्ष्य तय किए, लेकिन आप कभी भी नहीं चाहते थे कि दोनों में से दोनों फेल हो जाए, और दोनों फेल हो गया, लेकिन आपको कोई ना कोई एक के रास्ता पर तो चलना ही पड़ेगा आगे, अगर लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से व्यक्ति के सामने दो ऐसे विकल्प आते हैं जो बुरे होते हैं, लेकिन एक चुनना पड़ता है। अब किसके साथ जाना है वो व्यक्ति तय करे, इसीलिए यहाँ पे कठिन हो जाता है चुनना, क्योंकि दोनों गड़बड़ है, हम चुने तो किसे चुने, ठीक है। इसीलिए इसे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, क्योंकि दोनों अवॉइडेबल होता है, ठीक है। कठिन नौकरी करना या बेरोजगार रहना, समझ गए, कठिन नौकरी करना या बेरोजगार करना, या आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आपको कहा कि दिन भर में 100 गो बोरा ढोइए, हम जो है 10 रुपये बोरा देंगे, 1000 रुपये देंगे, ठीक है। आप मान गए 50 बोरा ढोंगे, 500 रुपया मिलेगा। या आप बेरोजगार हैं, तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति से कठिन काम करवाइएगा, नहीं कर पाएगा वो, तो उसके लिए कठिन काम उतना ही मजबूरी है जितना वो बेरोजगार है। तो दोनों उसके लिए उतना ही कठिन है, बेरोजगारी भी कठिन ही है और कठिन काम उसे मिल गया वो भी कठिन ही है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो अगर बेरोजगारी से ठीक ढंग से रहना है तो भाई जाओ बोरा ढो तुम, बात समझ गए कि नहीं। चलिए, बीमारी का दर्द सहना या इंजेक्शन लगवाना। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि हमें इंजेक्शन लग जाए, समझ गए, और कोई ये भी नहीं चाहेगा कि हमें बीमारी हो और उसका दर्द हम सहे, कोई चाहेगा। लेकिन व्यक्ति को कोई एक ना एक जो है, दोनों अवॉइडेबल है। व्यक्ति कभी नहीं चाहता हमें इंजेक्शन लगे, वो भी अवॉइडेबल ही है, नकारने वाला ही है। और बीमारी का दर्द भी कोई नहीं चाहता है कि हमें हो, वो भी नकारने वाला ही रहता है। लेकिन हमें दो चुनना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा चुने। तो अगर बीमारी हो गया तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, समझ गए, दर्द के राहत के लिए, तो व्यक्ति इसके साथ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों विकल्प बुरे होते हैं, बस व्यक्ति को एक चुनना ही पड़ता है, और वही अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है, बात समझ गए। इसमें तनाव ज़्यादा होता है क्योंकि दोनों विकल्प खराब होते हैं, और तनाव ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों खराब होते हुए भी एक चुनना ही पड़ता है, बात समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके सामने, एक लक्ष्य ऐसा जो अप्रोच वाला होगा और एक लक्ष्य ऐसा जो अवॉइड वाला होगा, जो नकारने वाला होगा। एक होगा जो सही होगा बातें, और एक बातें ऐसा होगा जो बिल्कुल नकारने वाला होगा, गड़बड़ होगा। तो ये दोनों का मिश्रण वाला कॉन्फ्लिक्ट होता है, आकर्षण और नकारना, आकर्षण एक्सेप्टेबल और नकारना वाला संघर्ष, आकर्षण और परिहार संघर्ष। कहने का मतलब है जब एक ही विकल्प में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, समझ गए, मतलब हमारे मन में एक ही समय में एक बातें अच्छा भी है और एक बातें बुरा भी आया, एक लक्ष्य अच्छा भी है एक लक्ष्य खराब भी है, मतलब ऐसा सिचुएशन जो एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है और दोनों एक ही साथ आया। तो जब एक ही विकल्प में अच्छाई भी और बुराई दोनों होता है तो यह अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट होता है, आकर्षण परिहार संघर्ष होता है। जो ऊपर के दोनों आप देखे हैं, दोनों में से एक एक जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है। उदाहरण, अच्छी सैलरी वाली नौकरी लेकिन दूर शहर में। अब देखिए, अच्छा ये है कि सैलरी तो अच्छी है, लेकिन बुराई ये है कि भाई बहुत दूर है घर से, तो एक ही चीज़ों में दो तरह की बातें आ गया। तो यह अवॉइड और अप्रोच और अवॉइड दोनों का मिश्रण है। अप्रोच आकर्षण इसलिए सही है कि भाई अच्छी सैलरी है, अप्रोच कर रहा है, लेकिन अवॉइडेबल ये है, नकारने वाला ये है कि यह बहुत दूर है घर से, ठीक है। तो एक ही तरह के लक्ष्य में, एक ही तरह के विकल्प में दो तरह की बातें आ गया कि नहीं आ गया, वही बात है। स्वादिष्ट खाना लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मान गया छोला भटूरा
मान गए गुपचुप, बहुत सारे ऐसे खाने हैं, फास्ट फूड है, मीठा ज़्यादा खाना, रसगुल्ला खाना, ये सब स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जो भोजन स्वादिष्ट होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो एक ही चीज़ में दो तरह की बातें आ गया कि नहीं, कि खाना तो स्वादिष्ट है, खा सकते हैं, लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। तो एक ही चीज़ों में, एक ही तरह के सिचुएशन में दो अलग अलग बातें आ जाए तो वह आपके दोनों का मिश्रण होता है, अप्रोच और अवॉइड का। बात समझ गए? इसमें व्यक्ति बार बार निर्णय बदलता है। अब ये जो दोनों तरह की बातें होती है मिश्रण वाला, तो यहाँ पे व्यक्ति फंसता है। यहाँ पे व्यक्ति कभी नहीं कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ निर्णय लेता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये 3 प्रकार का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का प्रकार। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें आता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट के प्रकार, ठीक है ना, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट के कारण। अब चूँकि कॉन्फ्लिक्ट एक आप लोग देख लिए, समझ गए, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद या जो संघर्ष व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होगा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण में पहला कारण व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण मतलब खुद से रिलेटेड कारण, पर्सनल रिलेटेड कारण। तो व्यक्तिगत कारण में जैसे इच्छाओं को टकरार, हमारे अंदर बहुत सारे डिजायर हैं, और वो डिजायर में सब के सब अच्छा, सब के सब बुरा ही नहीं होता है, तो वो आपस में टकराता है। लक्ष्य क्लियर नहीं होना, हमसे जुड़ी हुई व्यक्तिगत में जुड़ा हुआ हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं रहेगा, तो कभी वो लक्ष्य अच्छा लगेगा, तो कभी वो अच्छा लगेगा, तो कभी वो नौकरी अच्छा लगेगा। तो लक्ष्य का जब स्पष्ट नहीं होगा तो इससे भी द्वंद्व उत्पन्न होता है। आत्मविश्वास में कमी होगा तो इससे भी द्वंद्व उत्पन्न होगा, बार बार जो है चीज़ें अलग अलग होगा, बार बार असफल होगा। तो व्यक्तिगत कारण में इच्छाओं का टकराव होना, लक्ष्य का स्पष्ट न होना, आत्मविश्वास की कमी होना, एक कॉन्फ्लिक्ट का पहला कारण व्यक्तिगत कारण है, जो खुद से रिलेटेड कारण है। ठीक, आगे के कारण में है सामाजिक कारण, जो समाज से रिलेटेड कारण बन सकता है कॉन्फ्लिक्ट का। उसमें परिवार का दबाव, आपका परिवार आपके ऊपर दबाव बना रहा है कुछ करने के लिए, और आप जो है फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, तो उससे भी द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो परिवार का दबाव, समाज की अपेक्षाएं, समाज आपसे बहुत ज़्यादा जो है अपेक्षा करके बैठा हुआ है और आप उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो बाद में वही समाज जो है आपको बहुत ज़्यादा उपेक्षा भी करने लगता है। तो सामाजिक कारण भी आपको जो है द्वंद्व उत्पन्न करता है। आगे है भावनात्मक कारण। भावनात्मक कारण में जैसे जो आपके भावनाएं, जो आपके अंदर के आत्मा को क्या करता है, हिला डुला कर रख देगा, जैसे डरना, असुरक्षा महसूस करना, असफलता का भय होना, ये सब व्यक्ति को भावनात्मक डराता है, ठीक है, इमोशनली इनस्टेबल करता है। तो डरना, असुरक्षा, असफलता का भय, ये सब भावनात्मक कारण बनता है। बात समझ गए? चलिए, भावनात्मक कारण हो गया। परिस्थिति जन्य कारण यानी कंडीशनल कारण, कुछ ऐसे कारण होंगे कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने का कारण बनेगा, वह कंडीशनल होगा। जैसे समय की कमी, बहुत सारे काम में, बहुत सारे लक्ष्य में समय की कमी होगा, तो उधर लक्ष्य भी पाना है और इधर समय की भी कमी है, तो उससे भी द्वंद्व उत्पन्न होता है। संसाधनों की कमी, आपके पास परिस्थिति ऐसा है कि आपके पास बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं है लेकिन कुछ करना है, समय की कमी है लेकिन कुछ करना है, तो ये सब परिस्थितियाँ भी व्यक्ति के अंदर द्वंद्व, व्यक्ति के अंदर संघर्ष उत्पन्न करता है। तो ये परिस्थिति जन्य कारण हुआ। तो उधर मैं आपको कारण बता दिया कि कॉन्फ्लिक्ट का क्या क्या कारण होता है। इधर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट का प्रभाव, ठीक है, क्या चीज़, कॉन्फ्लिक्ट का प्रभाव। कॉन्फ्लिक्ट का इफ़ेक्ट क्या क्या व्यक्ति के ऊपर पड़ता है वो भी चीज़ जानना जरूरी है। तो कॉन्फ्लिक्ट का प्रभाव ये है कि मानसिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव में व्यक्ति को तनाव पैदा कर सकता है, इसका प्रभाव चिंता बढ़ा सकता है, इसका प्रभाव व्यक्ति को डिप्रेशन कर सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का प्रभाव मन पर पड़ेगा, मानसिक प्रभाव में तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये सब कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट के प्रभाव में। कॉन्फ्लिक्ट के प्रभाव में शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव, शरीर पर पड़ने वाला में सिर दर्द, नींद नहीं आना, थकान आना, ठीक है, तो ये सब शारीरिक प्रभाव है जो शारीरिक शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ओके, आगे है व्यवहारिक प्रभाव, जो व्यक्ति के बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे व्यक्ति चिड़चिड़ापन रहने लगता है, निर्णय लेने में देरी करता है, दूसरों से दूरी बना के रखता है, तो ये सब बिहेवियर इफेक्ट व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देकर देखना है और यह कॉन्फ्लिक्ट व्यक्ति को इस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक,
अब आता है महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट का समाधान कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी कॉन्फ्लिक्ट के जो ये सारा प्रभाव है, इस प्रभाव से निकलने का क्या उपाय है, क्या समाधान है। तो सबसे पहले आप अपने समस्या को समझें। जिस समस्या के कारण, जिस स्थिति के कारण आपको द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, पहले उन समस्याओं को समझें कि वास्तव में समस्या क्या है। सही तरीके से स्थिति का विश्लेषण करें, समस्या का एनालिसिस करें कि कहाँ पे हमसे चूक हो रही है। ठीक है। विकल्पों का मूल्यांकन करें। आपके पास जितना भी ऑप्शन है, आपने ट्राई किया, असफल हुआ या आप नहीं निर्णय ले पा रहे हैं, तो इन सारे विकल्पों का मूल्यांकन करें। फ़ायदे और नुकसान लिखें कि क्या आपका फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, और अगर ज़्यादा फ़ायदा है, थोड़ा सा नुकसान है, तो बिल्कुल आप फ़ायदे के साथ जाएं, बिल्कुल वो चीज़ करें। ज़्यादा नुकसान हो रहा है, थोड़ा फ़ायदा है, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ दें। तो विकल्पों का मूल्यांकन करें कि आपके साथ जो आपके साथ परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है दो तरह के, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसके साथ है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसके साथ है। जिसके साथ ज़्यादा नुकसान है उसको छोड़ देंगे, जिसके साथ ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है। तो विकल्पों का मूल्यांकन करने से आप कॉन्फ्लिक्ट का समाधान कर सकते हैं। आप अपने समस्या को समझेंगे तो जो है एनालिसिस करेंगे तो उसका रास्ता मिल सकता है। आगे है सही निर्णय लें। ठीक है। लॉजिक और भावना दोनों का संतुलन बना के आप सही निर्णय लें। इमोशनल रूप से आप अपने आप को स्थिर बनाए रखें, बार बार किसी बातों में मत आ जाएं, और अपने लॉजिक और अपने भावना दोनों पर कंट्रोल रखें। सही से निर्णय लें, और जब सही डिसीजन लेंगे तो बिल्कुल कोई ना कोई चीज़ आपको सही ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो ये सब जो है कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का उपाय है। सलाह लेना। आपको अगर कॉन्फ्लिक्ट है, समस्या हो, आप नहीं चुन पा रहे हैं अपना रास्ता, करियर, लक्ष्य, बातें, विकल्प, कुछ भी जिससे द्वंद्व उत्पन्न होता है, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं अपने शिक्षक से, डॉक्टर से, परिवार से बात करें और वह आपको हेल्प करेगा चुनने में। ठीक है। आगे है सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। नकारात्मक विचारों को कम करें, क्योंकि नकारात्मक विचार ज़्यादा नकारात्मक की तरफ ले जाता है, इसलिए सकारात्मक सोचें। ठीक है। ये ज़रूरी होता है कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। तनाव पर नियंत्रण रखें, स्ट्रेस पर कंट्रोल रखें, योग और ध्यान करें, गहरी सांसें लें, नींद लें, तो जिससे तनाव आपका नियंत्रण रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे समाप्त। तो कॉन्फ्लिक्ट को मैंने पढ़ा दिया, परिभाषा पढ़ा दिया, विशेषता पढ़ा दिया, प्रकार पढ़ा दिया, कारण पढ़ा दिया, उसका बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ा दिए, और इसको हम कैसे नियंत्रण, क्या क्या उपाय है कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का, ये मैं पढ़ा दिया। तो इतना सारा पॉइंट आपको दिमाग में रखिए तो ऑटोमेटिक आप इसे लिख सकते हैं।